आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा होने वाला है साल 2023 मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों, आज के इस वीडियो में हर एक महीना जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में होने की संभावना है ज्योतिष की दृष्टि से, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। एक ऐसा ग्रह है आपकी राशि में और इस पूरे साल जो आप पे बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए एक ओवरव्यू कि ये साल कैसा जाने वाला है। जिस ग्रह की मैं बात कर रहा था वो ग्रह आपके लिए है राहु। जी हाँ, राहु किस तरह से हर महीने आपके साथ खेल करेगा वो हम जानेंगे। पर सबसे बड़ा बदलाव इस जीवन में आएगा आपके, वो है प्रेमी संबंधों से लेकर और आपके करियर से लेकर। महीने की शुरुआत में यानी कि जनवरी के महीने में ही आप पाओगे कि एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर आ गई है। आपने ये सोच लिया है कि यार अब बहुत हो गया पुराना ढर्रा, बहुत सारी चीजें मैंने कर ली, अब कुछ बदलना पड़ेगा तभी कुछ बदलेगा। जी हाँ, बदलाव की तरफ आपका माइंड आपको लेकर जाएगा और इसमें सबसे बड़ा रोल राहु ग्रह का ही है। क्योंकि राहु क्या है, राहु दिमागी तो है, राहु चालाकी तो है। ये चालाकी, ये सूझबूझ आपकी डेवलप होगी। जिन चीज़ों में आप समय व्यर्थ करते चले आए हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपको खटकने लगेंगी और आप उनका बदलाव करेंगे। जनवरी के महीने में आप पाएंगे कि शिक्षा की तरफ, अध्ययन की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डजंट मैटर, आप एजुकेशन लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है, तो मुझे अपने आप के अंदर ग्रोथ लानी पड़ेगी और वो ग्रोथ आपकी एजुकेशन के जरिए ही आएगी। इस चीज़ का आपका एहसास होगा। तो जनवरी में आप सबसे बड़ा जो बदलाव कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपनी शिक्षा के ऊपर। क्या पता आप कोई नए कोर्सेज ज्वाइन करने की प्लानिंग कर लें, क्या पता आप जॉब में रहते रहते ही कोई अलग डिग्री ज्वाइन करने की कोशिश कर लें। ऐसी चीज़ें जनवरी के महीने में आपके साथ होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरवरी के महीने में क्या हो सकता है आपके साथ। फरवरी के महीने में शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर करेगा और जब शुक्र गोचर करते हैं तो प्यार की हथकड़ियां लग जाती हैं। तो मेष राशि वालों, बहुत अच्छा चांस है कि आपके अंदर का जो प्रेमी है वो बाहर आ जाए, प्रेम फूटेगा, लव इन द एयर वाली सिचुएशन बनाएगा। कोई नया रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश हो सकता है या फिर जो रिलेशनशिप चल ही रहा है उसमें कई ज़्यादा आप रोमांटिक हो जाएंगे और अपने आप से आगे बढ़ चढ़कर आप अपने साथी के लिए, जीवन साथी के लिए या दाम्पत्य जीवन में है तो उनके लिए कुछ नई मेमोरीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये महीना आपके लिए प्रेमी संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बेचारे सिंगल हैं उनका प्रेम तो उनके दोस्तों से ही है ना, उनके यारों से ही है। तो यारों के यार बन के आप बाहर निकलेंगे, खुश रहेंगे अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ आप पाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपका साथी या फिर आपके दोस्त बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो ये पूरा महीना कहीं ना कहीं आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, हंसी खुशी और बहुत सारी मुस्कान के साथ ये महीना आपका बीतेगा। नॉर्मल है ये महीना, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ इस महीने में दिखाई नहीं देती। हाँ जी, आपका खर्चा करवाएगा क्योंकि शुक्र लग्जरी है, तो इस महीने शॉपिंग करोगे, आप पैसे खर्च करोगे या फिर उधार भी दे सकते हो। पर मैं कहूंगा उधार देने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होगा मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाले साल 2023 का मार्च का महीना। मार्च के महीने में आप पाएंगे कि मंगल आ गए हैं आपके जीवन में, मंगल ही मंगल करने के लिए। जी हाँ, मार्च के महीने में मंगल आपके तीसरे भाव में आएगा। तीसरा भाव हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। जिन लोगों ने आपको नीचे दबाने की कोशिश करी थी या आप पर भरोसा नहीं जताया था, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का ये महीना रहेगा। आप अपने आप में इतना ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और ये जो आपकी फीलिंग है, ये जो आपका मोटिवेशन है, यही आपसे कई सारे ऐसे स्टेप्स दिलवाएगा, कई सारी नई चीजें आप शुरुआत करेंगे। लेकिन ये मंगल जो है ना, ये मंगल तबीयत भी खराब कर देते हैं, उस चीज का भी आपको ध्यान देना। मार्च के महीने में शारीरिक अस्वस्थता भी आपके सामने आ रही है, यानी कि आप शारीरिक रूप से थकने लग जाएंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस, जैसे मैंने कहा ना कि आग बबूला होगा, बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, जिम भी जाऊंगा, योगा भी कर लूंगा, अपने कोचिंग भी चला जाऊंगा, उसके बाद होमवर्क भी करूंगा, उसके बाद जॉब पे भी जाऊंगा, XYZ सारे तरह के थॉट की सब कुछ मैं अकेले कर सकता हूं। और यही कारण बनेगा कि आप शारीरिक रूप से थक जाएंगे। तो मैं कहूंगा कोशिश, जी हाँ, आप सब कुछ करेंगे बट 1 स्टेप एट अ टाइम, है ना। हम एक साथ पूरा 1 किलोमीटर की छलांग नहीं मार सकते, 1-1 मीटर की ही मार सकते हैं। तो वही करेंगे आप भी। याद रखिएगा मेरी ये एडवाइस, ये महीना आपके मोटिवेशन और करेज के लिए तो बहुत अच्छा है, माइंडसेट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ का ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आप बीमार पड़ गए तो सारा मोटिवेशन तेल लेने चला जाएगा। इस बात का ध्यान देना है आपको। अप्रैल के महीने में क्या होगा आपके साथ, आइए जानते हैं।
अप्रैल के महीने में आपको साथ मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अटके हुए कामों को बना देते हैं जब भी किसी के जीवन में आते हैं। तो अप्रैल का वो महीना रहेगा जो काम बहुत दिनों से अटका था उसको पूरे होने की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर मार्च के महीने में आपकी तबीयत की वजह से जो आपके शारीरिक अस्वस्थता आई थी वो भी अप्रैल तक आते आते ठीक हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही थी वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से कोई सुखद समाचार मिल जाए, वो कुछ अचीवमेंट लेकर आ जाए, उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं या उनके स्कूल में उनकी तारीफें हों, उनको अवार्ड मिले, ऐसी चीज़ों की वजह से आप बहुत खुश रहने वाले हैं, यानी कि आपके बच्चे आपका नाम रोशन करने वाले हैं। अप्रैल महीने के बाद अगर हम बात करें आने वाले मई महीने की, तो मई और मई के साथ साथ जून, ये 2 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही महीने आपके पूरे साल में सबसे ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट दिखाते हैं। मई और जून के महीने में मैंने कहा था ना, राहु आपका खेल करने वाला है। इस महीने में आपको डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको ही डिमोटिवेट करेगा, आप अपने आप को ही कम आंकने लगेंगे। तो मई जून में अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है आपको। मई जून में आप पाएंगे कि आपके परिवार में कोई माता या पिता, इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है और इनकी अस्वस्थता के लिए आप बहुत परेशान रहेंगे। मई और जून में कुछ भी नया काम नहीं करना है। मई और जून में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर आपसे धन खींचने के लिए कई सारे आपके साथ स्कैम या फ्रॉड होने की भी पूरी कोशिश हो सकती। आपको यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना है, जैसा चल रहा है वैसा चलते देना है। हेल्थ का, मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है। इस मई जून के महीने में गुस्सा फूटेगा। ये गुस्सा एक्चुअली मैं गुस्सा नहीं कहूँगा, इसे मैं फ्रस्ट्रेशन कहूँगा, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन कई सालों की होगी जो आपके अंदर से यहाँ पे फूट सकती है। और फूटेगी किस पे? गुस्सा हम किस पे करते हैं? जिनको हम प्यार करते हैं उन्हीं पे गुस्सा करते हैं। घर परिवार वालों पे या चाहने वालों पे आपका गुस्सा निकल सकता है, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इन 2 महीने आपको बहुत ज़्यादा शांति बना के रखनी है, बहुत ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है और अपनी ज़ुबान पे लगाम लगानी है। जी हाँ, वाणी की वजह से मई जून के महीने में किसी को आप उल्टा बोल दोगे, नहीं भी बोलोगे तो सामने वाला समझ लेगा कि यार मुझसे किस टोन में बात कर रहा है ये। इस वजह से भी रिश्तों में तकरार आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुलाई के महीने के बारे में आपसे। जुलाई और जुलाई के साथ साथ अगस्त में आपकी नौकरी में प्रमोशन का योग बनता है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त में उसका रिजल्ट आने वाला था, उसमें शुभ समाचार मिलने का योग बनता है। विदेश जाने का योग बनता है, वीज़ा अटका हुआ था उस वीज़ा लगने का योग बनता है। और अगर विदेश जाने की नहीं सोच रहे थे तो हो सकता है जुलाई अगस्त आते आते आप पूरा मूड बना लो कि यार अब तो मुझे अपनी आगे की लाइफ विदेश में ही काटनी है। तो विदेश से कुछ खुशखबरी आ जाए, कोई अच्छे समाचार विदेश से आ जाए, ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो जुलाई और अगस्त का ये जो महीना, मई जून की जितनी आपकी परेशानियां थी उनको धीरे धीरे बैलेंस करेगा और आपको आगे लेकर जाएगा। अब सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होगा आपका 2023 में मेष राशि के जातकों, ये थोड़ा मिक्स है। इसमें मैं कहूंगा कि आपका इनकम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, उस पैसे की वजह से आप नए नए खर्चे या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। व्यापार आपका बढ़ेगा, व्यापार के लिए यात्राएं कर सकते हैं आप, लेकिन वहीं पे आपके जीवन साथी की, आपके लव्ड वंस की, किसी की स्वास्थ्य की वजह से परेशानियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन होगा क्या, ध्यान रखिएगा, इन महीनों में आप उनके स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है आप अपने आप में इतने बिजी हो जाएं, अपने आप में इतने खुश हो जाएं, अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हो जाएं कि दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान ना दे पाएं। और ये चीज़ आपके और आपके जीवन साथी के बीच में लड़ाई का कारण बन सकती है कि आप तो मुझे इग्नोर करते हो, ठीक है, आप तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ सकती है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ तो इसकी नौबत ना आने दीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर है। ऑल्दो ये महीने बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, पॉजिटिव थोड़ा 50% थोड़ा सा नेगेटिव है, मिला जुला ये रिजल्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में। यहां से फिर राहु महाराज आपके ऊपर आ जाएंगे। नवंबर दिसंबर के महीने में आप देखोगे राहु खर्चे के भाव का स्वामी बनकर खूब खर्चा कराएगा, अंधा पैसा आपका खर्चा कराएगा ये, और ऐसी ऐसी जगह खर्चा करा देगा जहां पे आपने भी नहीं सोचा था। हो सकता है आपकी शादी हो जाए। जी हाँ, मैं शादी को भी बोल रहा हूँ, खर्चे में आएगा, क्योंकि शादी में अक्सर हम लोग अपने बजट से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। कई मेष राशि वाले जातक इस जो अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बंधे थे, 2023 के नवंबर दिसंबर में वो विवाह के सूत्र में बंधेंगे। उस वजह से खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ विवाह की बात नहीं है, ये खर्चे किसी भी वजह से आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये अननेसेसरी खर्चे हैं, जिन खर्चों की आपको आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, या उनसे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, ये इस तरह के खर्चे हैं। तो खर्चे नवंबर और दिसंबर में बहुत तेजी रफ्तार से आपके बढ़ने वाले हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर का महीना भी यात्राएं बहुत करवाएगा, बेफिजूल की यात्राएं करवा सकता है और कुछ जरूरी यात्राएं भी करवा सकता है। बेफिजूल की यात्राएं हो सकता है कि किसी दोस्त की शादी पार्टी में आप जाएं और आप 3-4 दिन उस शादी पार्टी में लगा दें और उसके बाद आप सोचें कि यार
एक दिन में भी काम बन सकता था मेरा, मेरा थोड़ा-सा काम छूट गया, मेरा थोड़ा-सा ये छूट गया। इस तरह की भावनाएँ भी इस महीने आ सकती हैं। यात्राएँ होंगी, ज़रूर होंगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में विदेश यात्रा का भी योग बनता है। जो लोग विदेश का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लगेगा वीज़ा, कब कटेगी मेरी टिकट, ये नवंबर और दिसंबर का महीना विदेश जाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। प्रेमी जीवन के लिए अच्छे संकेत दे रहा है ये नवंबर दिसंबर का महीना, लेकिन विद्यार्थियों के लिए चुनौती भी दिखा रहा है। विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में। अपने ऊपर डाउट करना, अपनी तैयारी में अपने आप को कम आंकना या फिर आलस से पूरा भर जाना, कुछ भी करने का मन ना करना। ठंड का भी तो महीना ही है, तो हो सकता है कि ठंडी में रजाई में आपका आलस बढ़ जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल अब मैं अगर पूरे साल को कवर अप करूं, पूरे साल की समरी दूं मेष राशि के सभी जातकों के लिए, तो ओवरऑल ये साल मेष राशि के सभी जातकों, जब तक अंत होगा इसका, ये बहुत कुछ देके जाएगा आपको। खास तौर पे आपके करियर के क्षेत्र में, जीवन साथी, प्यार मोहब्बत के क्षेत्र में भी कई सारी मेमोरीज, कई सारे अप एंड डाउन दिखा के जाएगा ये साल आपको। व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पे आप तरक्की करेंगे। जो अभी आप 2022 के एंड में है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ करियर, पैसे, धन के मामले में 2023 में इससे और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे। ये 2023 आपके कुछ महीने अप एंड डाउन लेके आएंगे, कुछ महीने बहुत आएंगे, लेकिन मैं कहूँगा 70% आपका ये टाइम बहुत सुखद जाने वाला है। एक उपाय जो मेष राशि के सभी जातकों को पूरे साल करते जाना है। मेष राशि के जातकों, मंगल आपके रूरल हैं, आपके अंदर क्रोध ज़्यादा आ सकता है या आप बहुत खड़ा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखते हैं आप। इस नेचर पे बहुत ध्यान दीजिए आपको। ये दुनिया अकेले नहीं चलती है, हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। कहीं पे सपोर्ट की, मदद की आवश्यकता पड़ती है तो मांगने में क्या हर्ज है। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं आज के इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी को कहूँगा कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि हर एक महीने का तो आपको डिटेल देखना है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, जब भी कोई महीना स्टार्ट हो उस महीने का डिटेल यहाँ पर देख लीजिएगा। और उस महीने के बाद में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब हमने पहले से सुन रखा होता है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस रिएक्ट कर देता है और हमको कई बड़ी समस्याओं से बचा भी लेता है। तो मेष राशि के जातकों, आपका 9 वर्ष बहुत मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रो अरुण पंडित आज आप सभी के लिए एक बहुत विशेष सूचना लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मेन चैनल है एस्ट्रो अरुण पंडित, उसमें मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से जुड़े मेन कोर टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा करता हूं। लेकिन मेरे मन में कई सारी छोटी छोटी ऐसी भी बातें आती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी हो सकती हैं, लेकिन मैं उसे अपने मेन चैनल पर शेयर नहीं कर पाता हूँ। और इसी समस्या को समाप्त करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए एस्ट्रो अरुण पंडित का शॉर्ट चैनल। इस शॉर्ट चैनल में मैं उन छोटी छोटी बातों को 1 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। ये शॉर्ट चैनल आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा प्यार आपने हमारे मेन चैनल को दिया है, वैसा ही प्रेम और स्नेह हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित शॉर्ट चैनल को भी दीजिए और जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको छोटे समय के लिए अपने शॉर्ट चैनल में, तब तक के लिए राधे राधे।